तो हम लोग पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने सूत्र पढ़े थे उसके। पहला आपका सवाल है, पूर्व के खराब अनुभव प्रकट होने से योग मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई, निम्न में से कौन सी वृत्ति होगी? ये पूरा सेंटेंस है। तो स्मृति। स्मृति। प्रमाण, स्मृति। स्मृति और निद्रा। बाकी लोग मैसेज में भी जवाब देंगे। स्मृति। स्मृति। तो आप लोग कहना है, सब लोगों का सी आ रहा, आनंद जी, शांभवी जी, स्मृति। यानी कि स्मृति जो है अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। स्मृति जो है ये आपका क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों हो सकता है, जैसा कि सूर्यकांत सर ने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया भी था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय है। तो ऑप्शन है प्राणायाम, आसन, क्रिया योग, अभ्यास, वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य सब लोगों का आ रहा है। सोनू जी का अच्छा ऊपर वाला है। आयुषी जी, ब्रह्मा जी, शांभवी जी, मृदुला जी, माधवी जी, संजय जी, अजय जी, आनंद जी, उमेश जी, यानी कि अभ्यास वैराग्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, यहाँ लिए छूट गया है, कहलाता है वैराग्य, अभ्यास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभ्यास। सी, आयुषी जी ने सी कहा, अरशद जी ने बी कहा, राधिका जी सी कह रही हैं, मृदुला जी सी कह रही हैं, अभ्यास होगा सर इसमें। शांभवी जी इसमें कंफ्यूजन, सर इसमें अभ्यास। अभ्यास। जनता बट गई है। क्यों बट गई? चित्त की स्थिरता के लिए अभ्यास किया जाता है, कहलाता है। अभ्यास का क्या है सूत्र, कोई बताएंगे? तस्थितो यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसी को हमने हिंदी में लिख दिया, तो उसका सही आंसर क्या होगा? अभ्यास। तो क्वेश्चन इसी तरीके से अब घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, शाब्दिक अर्थ सिर्फ नहीं आ रहा है, भावार्थ भी आ जा रहा है। तो अभ्यास होगा, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, यत्नोभ्यास है। इतना भी याद रखेंगे, यत्नोभ्यास है, तो आपका हो जाएगा अभ्यास। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दृढ़ भूमि वाली अवस्था के लिए अभ्यास किस तरह करना चाहिए? देखिए ऑप्शन दिया 1 2 3 4। दीर्घकाल निरंतर प्रज्ञापूर्वक, दीर्घकाल निरंतर सत्कारा समाधि, दीर्घकाल निरंतर, बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए। दीर्घकाल निरंतर सत्कारा आसेवित। मृदुला जी कह रही हैं दूसरा, मृदुला जी दूसरा कह रही है, बाकी सब लोगों का सी आ रहा है। और मृदुला जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, सी होगा। सी होगा ना? हाँ जी, तो समाधि असेवित नहीं होगा। हाँ, तो इसका एक और नाम इस बार के एग्जाम में दिया गया था, साधक पंचक शब्द नाम से इसको पूछ दिया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, वशीकार वैराग्य संबंधित है संप्रज्ञात समाधि से, असंप्रज्ञात समाधि से, धर्ममेघ समाधि से, कैवल्य से? राधिका जी ने कहा बी, समाधि। राधिका जी ने बी कहा, अरशद जी ने ए कहा, संजय जी ने ए। राधिका जी माइक खोलिए, बताइए कैसे असंप्रज्ञात से है? सर संप्रज्ञात होगा, दृष्टानुश्रवी तो वशीकार है ना, तो वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार संज्ञा, वशीकार नाम है, वैराग्यम। ठीक है, तो हो गया संप्रज्ञात समाधि से। उसके बाद है अगला, अपर वैराग्य को निम्न में से ये भी कहा जाता है, बताइए। वशीकार पर वैराग्य दोनों ही, कोई भी नहीं। कहा था ना वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उसी को ही अपर वैराग्य भी कहा जाता है, ठीक ना? तो वशीकार का ही एक नाम अपर वैराग्य है, कल चर्चा हुई थी इस पर। तो एक दिन का गैप हो जाता है, इसलिए हम एक दिन पीछे के क्वेश्चंस जानबूझकर कर रहे हैं कि वो रिवीजन भी एक तरह से हमारा पीछे वाला हो रहा है। तो अपर वैराग्य को वशीकार संज्ञा कहा जाता है। इसको दिमाग में 4 से 5 बार रट जाइए, बोल जाइए मन ही मन, तो क्या होगा, फिर ये गलती नहीं होगी।
सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे और इतनी बातें सुनी कि उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। संबंधित है पर वैराग्य से, अपर वैराग्य से, विकल्प वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। विकल्प वृत्ति अभी देख लीजिए क्या कह रहे हैं। सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे, इतनी बातें सुनी कि उनसे, किनसे, जो प्रकृति के रूप की बात को देखा और उनकी बातें सुनी, उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी कि तृष्णा का खत्म हो गया, तृष्णा का नाश हो गया। इसको दो तरह से दिया जा सकता है कि वैराग्य उत्पन्न हो गया या तृष्णा खत्म हो गया। तो ये कथन संबंधित है किससे? तो देखे और सुने गए विषय। बताइए, अभी भी सही आंसर नहीं आ रहा है। आयुषी जी का आया बी, सब लोगों ने कहा ए। क्यों सब लोगों ने कहा ए? क्यों? तो सब लोगों का देखिए एक साथ सोचना कि किसी ने ए बोला है तो चलो ए मारते जाते हैं, एक साथ तो ऐसी गलती नहीं हो सकती है। अपर वैराग्य, इसमें अपर वैराग्य होगा ना, सही आंसर अपर वैराग्य होगा। सर पैर वैराग्य तो हमने पढ़ा था ना कि जहाँ कोई अटैचमेंट ही नहीं रहती है प्रकृति से, तो यहाँ तो हो गया ना वैराग्य। वहां है ना, क्या है वहां है था कि प्रकृति के गुणों से, सतरजतम की बात थी। और यहाँ क्या है, देखे दृष्टानुश्रविक, इसका कोई सूत्र बताइए जल्दी से। सर दृष्टानुश्रविक दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। हाँ, तो ये अपर वैराग्य की बात हो रही है ना। और अपर वैराग्य की जगह अगर वशीकार संज्ञा नाम दे दिया है तो वशीकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पलट करके घुमा के पूछ दिया जाता है तो अभी एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम तैयारी इतनी मजबूत करेंगे कि हमारा कुछ छूटे ही ना। अगला क्वेश्चन है, अब तो अगला क्वेश्चन का मुझे उम्मीद है कि सही आंसर आ ही जाएगा। जब सत रज तम, मतलब तीनों, जब सत से, रज से, तम से भी तृष्णा का अभाव हो जाती है, कथन निम्न में से किससे संबंधित है? और अब पर वैराग्य से। हाँ, अब जो है आयुषी जी, मृदुला जी, रंभा जी, गुलशन जी, अरशद जी, संजय जी, राधिका जी, अब सब लोगों ने कहा पर वैराग्य। देखिए एक है देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का, विषयों में तृष्णा का ना होना, अभाव, तृष्णा का अभाव, ठीक है, ना होना या अभाव। और एक है प्रकृति के तीनों गुणों में भी या से भी तृष्णा का अभाव। अब यही दो चीज है ना, तो इसमें अब ब्रैकेट में आप लोग बताएं इस वाले में हम क्या लिखें? देखिए सुने में अपर वैराग्य लिखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं? सर पार वैराग्य, वशीकार वैराग्य था ना, वशीकार संज्ञा या वशीकार वैराग्य, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए। ठीक है, इस यहाँ गलती करना कोई बात नहीं, यहाँ तो गलती करेंगे तो अच्छे के लिए होगा, इसीलिए इसको 3 से 4 बार रिपीट कर जाएगा। अब प्रकृति के तीनों गुणों से भी तृष्णा का अभाव, तो क्या हो जाएगा? पर वैराग्य। अब इसको बताइए, ये तो हो गया। अब यहाँ बताइए कि इसमें कौन सी समाधि आएगी? संप्रज्ञात समाधि। और इसमें असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है, या निर्भीत समाधि। अब ये बताइए, अब जितने लोग अभी मौजूद है उनकी कभी गलती होगी ये नहीं, तो 4 से 5 बार इसको रटिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको रटिए। देखिए मुझे, मेरे पास एक भगवान ने एक अच्छी कला दी है कि मैं लाइव क्लास में आपको नोट्स बना सकता हूँ, आपके सामने टेबल बना सकता हूँ, उतनी ही स्पीड में मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। तो इसका फायदा उठाए ना सब लोग। इतनी जल्दबाजी में, स्पीड में टाइपिंग जो है जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पढ़ा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, थोड़ा सा नहीं हो पाता है कॉम्बिनेशन। और अगर मान लीजिए भगवान ने या आप लोगों के आशीर्वाद से दिया हुआ है तो आप इसका फायदा उठाएं। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इसको जल्दी से जल्दी रट जाइए एकदम बढ़िया से। देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा का ना होना, और उसी को हमने दे दिया अलग तरीके से,
क्वेश्चन ऐसा बना दिया हमने कि सोहन ने प्रकृति के इतने रूप देखे, इतनी बातें सुनी कि उनसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। कथन संबंधित है, पर वैराग से, अपर वैराग से, विकल्प से इनमें से कोई नहीं। तो ये अपर वैराग होगा ना, देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का अभाव हो जाना। तो तृष्णा हट गया तो वैराग ही एक तरह से हो गया। तो ये चीजें हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रज्ञात समाधि के भेदों को सही क्रम में सजाए। विचार, वितर्क, अस्मिता, आनंद। विचार, आनंद, अस्मिता। कूट में बताइए कौन सा सही होगा। कूट में कैसे आएगा? 2 1 3। गुलशन जी ने कहा 2 1 4 3। 2 1 वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। 2 1 4 3 आप कह रहे हैं, ऑप्शन सी कह रहे हैं। गुलशन जी ने पहले कहा, संजय जी ने कहा, गुलशन जी ने, रागिनी जी, अब काजल जी ने भी कहा, सोनू जी, अरशद जी, रंभा जी, माधवी मैम ने कह दिया, अनूप जी, मृदुला जी, उमेश जी ने भी कह दिया। तो ये है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से माइक ऑफ करके और बोलते जाइए 4 बार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। 4 बार बोलेंगे, याद कैसे नहीं होगा? होगा याद। उसके बाद है अगला सवाल, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, ये किन के लिए है? विदेह योगी के लिए, प्रकृति लय योगी के लिए, साधारण योगी के लिए, कैवल्य प्राप्त योगी के लिए। संजय जी ने कहा 3, साधारण जी, अरशद जी, गुलशन जी, सब लोगों ने साधारण योग के लिए कहा। ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने कहा था। रंभा जी का भी आ गया मैसेज। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि पतंजलि के मुताबिक भव प्रत्यय किनका होता है? विदेह योगी, साधारण योगी। हमने युग्म में दिया हुआ है, प्रकृति लय योगी, साधारण योगी, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। इनमें से कोई नहीं। अरे बाप, पतला योगी सर। सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। संजय और जी, प्रकृति लय जानकी योगी। जी, हाँ सी ऑप्शन। ठीक है। आप लोगों ने कहा विदेह योगी, प्रकृति लय योगी, यानी भव प्रत्यय होता है विदेह योगी, प्रकृति लय योगी का। वैसे भव प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? राधिका जी जन्म से ही ज्ञान। ठीक है, जन्म सर से भव ही, मतलब जन्म हो गया और प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो जन्म से जिनको ज्ञान, जन्म से ही वो प्रकट हो गया वो ज्ञान। तो ये भव प्रत्यय, और उसमें 2 उसके कैटेगरी में दिया गया है, 2 विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। ठीक है। उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, स्वाध्याय, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, तप, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इनमें से कोई नहीं। बताइए, उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी सर, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। हाँ, संजय जी, गुलशन समाधि जी, और प्रज्ञा पूर्वक। मृदुला जी, अरशद जी, आयुषी जी, शांभवी जी, रागिनी जी, तो अनुप जी, सब लोगों ने कहा श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इसमें और कुछ छूट रहा है क्या? स्मृति, इतरेशम, स्मृति छूट रहा है। ठीक है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। 3rd नंबर पे स्मृति आएगा। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारा आ जाए, वो 5 आएगा तो साधना पंचक में हो जाएगा। किनके लिए साधना पंचक, किनके लिए उपाय प्रत्यय? तो साधारण योगियों के लिए उपाय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा सेशन रहा। उम्मीद है कि इससे लाभान्वित हुए होंगे। सूत्र पर आते हैं। कल 20 सूत्र तक हम लोगों ने कर लिया था, 20th तक। तीव्र संवेगा नामासन्न, तोड़कर पढ़ेंगे। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तीव्र मतलब तेजी से, तीव्र गति से, संवेग से साधन। तीव्र संवेग से साधन करने पर क्या होगा? समाधि जल्दी मिलती है। यानी कि अगर आप लग जाएं, सामान्य आदमी अगर सुबह शाम करता है और आप योगी हैं और आपने क्या करा, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि, चारों टाइम शुरू कर दिया अभ्यास, गुरु के निर्देशन में कर दिया, पूरे मनोयोग से कर दिया, तो आप तीव्र संवेग वाले होंगे। तो कहते हैं कि जिनके साधन की गति तीव्र है उनको जल्दी समाधि मिलती है। यानी कि अगर आप सब कुछ, सारी शक्ति आप झोंक दे रहे हैं समाधि में, उस अभ्यास में, तो आपको समाधि जल्दी मिल जाएगी। यानी जिनके चित्त की वृत्ति के निरोध की गति तीव्र है उनको जल्द समाधि मिलेगी।
ये तो एक सिंपल सेंटेंस कह दिया गया, लेकिन अब इसका आगे क्या अर्थ है वो देखिए, ध्यान रखिएगा। किनके लिए बात की जा रही है? तीव्र संवेगा नाम, यानी कि जिनके साधन की गति तीव्र है और आगे ही उसी को और बढ़ा दिया गया है। उस साधन की गति तीव्र वालों में भी 3 तरह के साधक हैं, यानी कि तीव्र साधन तो आपकी होगी, तीव्र साधन वाले मान लीजिए कि 10 लोग हैं अभी हैं, अब इनमें भी 3 कैटेगरी महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र साधकों की। क्या कहते हैं? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, यानी कि मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। उस तीव्र संवेग के भी 3 भेद हैं। मृदु, उसमें भी तीव्र गति से चलने वाले में भी एक है थोड़ा सा मृदु है, एक मध्य गति वाला है, एक अधिमात्र बहुत तेज गति वाला। इन तीनों में अधिमात्र तेज गति वाला 3 भेद उसमें भी है। तो कहते अधिमात्र की ना विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? विशेषता क्या होगी? तो उसको और जल्दी मिल जाएगा, और जल्दी उसको संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, पहले संप्रज्ञात संप्रज्ञात पे पहुंच रहे हैं तो उनको असंप्रज्ञात समाधि और जल्दी मिल जाएगी, या सिंपल एक शब्द में उनको समाधि और जल्दी मिल जाएगी। किनको? अधिमात्र वालों को। तो यहीं पर कहा गया मृदु मध्य अधिमात्र साधकों में साधन की हल्की, मध्यम और उच्च तीव्रता होने से जो है उनमें भेद हो जाता है। किनमें भेद हो जाता है? तीव्र साधना करने वालों में भी भेद हो जाता है। ऊपर कहा गया ना, इससे ठीक ऊपर ये तीव्र संवेगा नाम, उसी तीव्र संवेगा नाम जो तीव्र साधना करने वाले हैं, तेज गति से साधना करने वाले हैं, उसमें भी अब 3 जो है उसमें भी 3 भेद हो गए। अब लीजिए क्या करेंगे, तो 3 भेद उनके भी हैं। अब अधिमात्र वालों को जल्दी समाधि मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते, इसी में कहा गया है, एक लाइन और फिर से जोड़ देते हैं। व्याख्याकारों ने कहा है, हालांकि डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन पूरे पातंजल योग दर्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मृदु के लिए अष्टांग योग कहा गया है, जो मध्य साधन करने वाले हैं उनके लिए कहा गया है क्रिया योग, और जो अधिमात्र है उनके लिए कहा गया है अभ्यास वैराग्य। अब कहा गया समाधि मिलने का तो और क्या उपाय बताया गया है? तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिलती है। ईश्वर प्रणिधानात् वा, या ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर को अपने प्राणों में बसा लेने से, यानी कि हर एक श्वास ईश्वर को समर्पित, हर एक कार्य ईश्वर को समर्पित कर दें, सब कुछ ईश्वर के लिए करें, सब कुछ ईश्वर का है, ये दुकान ईश्वर का है, हम तो सिर्फ उनके निमित्त मात्र हैं, दुकान पर जाकर बैठे। तो समाधि मिलने के और क्या उपाय है? कहा गया ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर को अपने प्राणों में बसा ले, सब कुछ ईश्वर का, एक एक श्वास ईश्वर के लिए समर्पित। कहते हैं जब ये उपाय भी करते हैं तब भी शीघ्रता से समाधि का लाभ होता है। इसके सिवाय, ये हो गया उनके सिवाय, ये निर्बीज समाधि की बात की। हाँ, ईश्वर प्रणिधान करेंगे तब भी होगा, यानी मन कर्म वचन हर तरह से ईश्वर को समर्पित करते हुए, सब कुछ ईश्वर को ही अर्पित करते हुए, हर कार्य ईश्वर को अर्पित करते हुए जब हम करते हैं समाधि। अब हर कार्य का मतलब गलत कार्य करके थोड़े उनको समर्पित कर देंगे। जब हम सब कुछ ईश्वर का मानने लगते हैं, सब जगह ईश्वर दिखता है, तो हम क्या करते हैं, फिर कोई गलत कार्य हमसे नहीं होता है। अभी क्या है, हम ये मानते हैं हमारे घर के एक कोने में जहाँ छोटा सा मंदिर है सिर्फ वहां ईश्वर है, तो इसीलिए हमसे गलती होती है। हम सोचते हैं वहीं बस ईश्वर है, और जगह ईश्वर नहीं है, और जगह तो हम कुछ गलत कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हर जगह माने ईश्वर है तो ये गलती नहीं होगी। तो अगर आ जाए क्वेश्चन में कि ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। अब है ईश्वर कौन है? अब ईश्वर प्रणिधान तो करेंगे, लेकिन हम ये तो जान लें कि ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप कैसा है। तो महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के बारे में पूरी व्याख्या की है। यहीं पर पातंजल योग दर्शन और सांख्य दर्शन में अंतर हो जाता है। उससे सांख्य और पातंजल योग दर्शन दोनों एक तरह से समानार्थी है। तो कहा गया दोनों, लेकिन एक जगह जो भेद है पातंजल योग दर्शन और आपके सांख्य दर्शन में, वो ये है कि सांख्य दर्शन कहता है
मतलब कहता क्या, सांख्य दर्शन ईश्वर की चर्चा ही नहीं करते हैं। वो ईश्वर के बारे में ना तो उनके अस्तित्व को नकारते हैं ना स्वीकारते हैं, वो मौन रह जाते हैं। लेकिन पातंजल योग दर्शन ईश्वर के बारे में खुल करके सूत्रों का निरूपण करते हैं और कहते हैं, महर्षि पतंजलि, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों चीजों से अपरामिष्ट, जो स्पर्श रहित है, यानी ये चारों चीजें जिनको छू भी ना पाए, छू भी नहीं सकती है, ना क्लेश, ना कर्म, ना विपाक, ना आशय, वो कौन है? पुरुष विशेष है और उन्हीं को ईश्वर कहा गया है। तो पुरुष विशेष, पुरुष तो हम लोगों के अंदर है, पुरुष सबके अंदर है, तो वो पुरुषों में विशेष हैं और उनको ईश्वर कहा गया। अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं, क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, आशय क्या है, और जिससे कि अपरामिष्ट है, मतलब कि स्पर्श रहित है, छू भी नहीं सकते। तो क्लेश के बारे में कहा गया है, जो दुख देते हैं वो क्लेश हैं। और क्लेश बताया कितने हैं? 5 क्लेश की चर्चा है पातंजल योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। उसके बाद चर्चा है, कह रहे कर्म, ये क्लेश, 5 क्लेश ईश्वर को नहीं छू सकते हैं। उसके बाद कर्म, कर्म क्या? क्लेश के वशीभूत जो कर्म उत्पन्न होते हैं, यानी कि अविद्या से, अस्मिता से, राग द्वेष या अभिनिवेश से, उनके वजह से जो कर्म उत्पन्न होते हैं, उनके वशीभूत हो करके, अविद्या के वशीभूत हो करके, या अस्मिता के वशीभूत हो करके, या राग के वशीभूत हो करके, या द्वेष के वशीभूत हो करके, या अभिनिवेश के वशीभूत हो करके जो आप कर्म करते हैं, जो कर्म आपसे हो जाता है, वही कर्म हो गया। और उसके बाद है विपाक, कर्म का फल विपाक है। अब आप कुछ कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, और ना अच्छे करें ना बुरे करेंगे तो योगियों का कर्म वो होता है। तो आप विपाक कहा गया है कर्म का फल। अब आशय क्या है? कर्म फलों का समूह जो कि चित्त में पड़ा हुआ है। अब कर्म फलों का समूह तो पता नहीं कितने जन्मों का पड़ा हुआ है, कितने जन्मों के कर्म हमारे हैं, वो संस्कार में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, वो चित्त में पड़े हुए हैं। कभी वो प्रस्फुटित होता है कर्म, कभी दबा हुआ है उसके फल। तो वो ऐसे जो कर्मों के फलों का जो समूह चित्त में दबा हुआ है, जो पकने का इंतजार कर रहा है कि जब समय आएगा तो वो पक करके आपको फल देगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, फलित होने के इंतजार में, वो है आशय। तो ये 4 चीजें जो है, वो जिनको छू भी ना पाए, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी में क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये 4 चीजें पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ये किनके गुण हैं? तो अब यहाँ पर पुरुष विशेष या तो दे देगा, या पुरुष विशेष ईश्वर दे देगा, या पुरुष सिर्फ दे देगा, ईश्वर दे देगा। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए सकता है। एमसीक्यू किस तरह से आता है उस पर डिपेंड करेगा आंसर सटीक क्या है। तो अगला सूत्र अब उसके बाद कहते हैं 25 नंबर का, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में जिनसे बड़ा कोई ना हो, निरतिशयम्, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, वो जो है उनमें सर्वज्ञता का बीज है, मतलब सब कुछ का बीज वही है, रूट ही वही है। जो सबसे बड़े हैं उनसे बड़े कोई हो नहीं सकते हैं, और वो जो है उनमें सर्वज्ञता का बीज मौजूद है, यानी सब चीज का बीज है, सर्वज्ञानी भी है वो, और हर चीज का बीज वही है। तो कहते वो ईश्वर, इसका मतलब सर्वज्ञ है, यानी हर चीज के वो मूल में है, और निरतिशयम्, जिसके बराबर या जिससे अधिक ज्ञान हो ही नहीं सकता है। निरतिशयम्, आप उनके बराबरी कर ही नहीं सकते, ना इस जन्म में ना 1000 जन्म में नहीं कर सकते। आप उनमें मिल जाएंगे अलग बात है, उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते। तो और ना उनसे अधिक ज्ञान आपको हो सकता है। तो 2022 जुलाई में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। उसके बाद ईश्वर के बारे में कहा गया है,
पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छेदात्, पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, यानी वो पूर्वेशाम, वो पूर्वजों के भी गुरु हैं। पूर्वेशाम मतलब जो सबसे पहले आए। अगर मान ले हमें पता है अपने अपने वंश का 5 पुस्त पता है, या 10 पुस्त पता है, या 20 पुस्त पता है, या 100 पुस्त पता हो, किसी ऋषि मुनि के बारे में पता हो कि उनसे हमारा पुस्त ऐसे चला आ रहा है मान लीजिए, तो वो उनसे भी पहले आए हैं, वो उनके भी गुरु हैं। जहां तक आपकी स्मृति जाए ये पहले आए होंगे। मनु मान लीजिए पहले आए हैं, वो मनु के भी गुरु हैं। और दूसरी बात कही गई है इसमें एक और, कालेन अनवच्छेदात्, वो काल से जो है परे है, वो काल से, भूत वर्तमान भविष्य जो है उस काल से वो उनमें नहीं बंधने वाले नहीं है, उस काल से परे है, उस काल से बंधे हुए नहीं है। जबकि हम आप सब लोग उस काल से बंधे हुए हैं, भूत वर्तमान भविष्य से बंधे हुए हैं, लेकिन वो नहीं बंधे। कौन? पुरुष विशेष ईश्वर जो है काल से बंधे नहीं है, वो गुरुओं के भी गुरु हैं और सर्वज्ञता का बीज उनके अंदर है। उसके बाद यानी कि वो सर्वकाल में विद्यमान है, सभी कालों में, भूत वर्तमान और भविष्य सब काल में वो विद्यमान है। अब कहा गया जिनकी इतनी प्रशंसा कर दी, इतने गुण बता दिए, तो अब जिज्ञासा हो रही उनका नाम भी बता दीजिए। पुरुष विशेष ईश्वर तो कह दिया, क्या उनका कोई और विशेष नाम है क्या? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हाँ है ना नाम। कहते हैं क्या नाम है? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम जो है, वाचक मतलब उनको उच्चारण करके जो कहते हैं, तस्य वाचकः, उस ईश्वर का नाम जो है प्रणव है। और प्रणव के बारे में वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, ओम को प्रणव कहा गया है, यानी ओमकार का जो हम उच्चारण करते हैं वही नाम है उनका। गीता में भी कहा गया है, तो ओम नाम है, ओम तत् सत गीता में कहा गया, ओम तत् सत। तो प्रणव का नाम, प्रणव नाम है उस ईश्वर का, यानी ओम नाम है उस ईश्वर का। चलिए उनके गुण का पता चल गया और उनके नाम की भी जानकारी मिल गई। जैसे किसी सभा हो रही है तो एक आदमी का गुणगान हो रहा है, बाद में कह रहा है अब इनका गुण सुन लिया, अब इनका नाम सुन लो, तो उनका नाम बता दिया, प्रणव है। उसके बाद कहते हैं अच्छा इनका गुण भी जान लिया, नाम भी जान लिया, अब जो है इनकी पूजा कैसे करें, इनका जाप कैसे करें, इनका ध्यान कैसे करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। कहते तत् जप तदर्थ भावनम, तत् जप तदर्थ भावनम। तो उनका जाप जो है, उनके अर्थ के, उनके जो स्वरूप है, जो पूरा अभी महर्षि पतंजलि ने गुणगान किया है, उनको जब आप पूरे भावना के साथ समझ लेते हैं, उनके पूरे अर्थ को समझ लेते हैं, स्वरूप को समझ लेते हैं, अब नाम भी जान गए, तो पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय से फिर उनका जब आप जाप करते हैं, मतलब उनका ध्यान करते हैं, सब कुछ उनको सौंप देते हैं, तब जो है वो हुआ उनकी आराधना करना। असली आराधना तब मानी जाएगी, यानी कि उस प्रणव का, यानी उस ओम का बारंबार चिंतन करना चाहिए। चिंतन उस अर्थ के स्वरूप से, ये नहीं कि ध्यान है कि कल तो जाना है कहीं, ओम, और ध्यान में चल रहा है कहीं जाना, ओम, भाव तो जुड़ा नहीं आपका, मुंह से शब्द ओम निकल रहा है लेकिन भाव कहीं और है, तो उसका फल ये नहीं होगा फिर कि आपको समाधि मिल जाएगी। उसके बाद कहते हैं तो पूजा का तरीका भी बता दिया, उन ईश्वर का गुण बता दिया, उनका नाम बता दिया, उनके पूजा की विधि बता दी। अब कहते हैं तत् प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः अपि अंतराया भावश्च। तोड़ के देखे, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, घुमा घुमा के पूछ दिया जाता है। कहते हैं उनके जप से, अब जप का विधि तो बता दिया, विधि विधान हमने जान लिया और हमने शुरू भी कर दिया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आप इस तरह से जप करते हैं तब क्या होगा? जीवात्मा का साक्षात्कार होगा।
प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः, प्रत्यक्ष हो जाएगा उस चेतना का, वो चेतना आपके सामने आ जाएंगी। नहीं वो, हाँ वो चेतना का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, उस जीवात्मा उस पुरुष का साक्षात्कार हो जाएगा। और क्या होगा, अपि अंतराय अभावः च, और उसके साथ ही क्या होता है, अंतराय का अभाव हो जाता है। अंतराय क्या है, तो अंतराय कहा गया है कि जो विघ्न हैं, जो आपके मार्ग में रोड़ा डाल रहे हैं, वो अंतराय कहा गया। अंतराय की चर्चा आगे है। वो अंतराय का भी अभाव हो जाता है। इसको थोड़ा सा नीचे और जो एक वो बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, तो याद रहेगा। तो उसके क्या हुए, दो चीजें क्या हुई, एक तो हुआ जीवात्मा का, यानी आत्मा का सीधे लिखते हैं, उस चेतन का प्रत्यक्ष हो गया, उस चेतन का प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा क्या हुआ, पहला तो ये हो गया, बताइए दूसरा क्या हुआ, बोलिए, माइक खोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतरायों का अभाव हो अंतरायों का जाएगा। अभाव हो जाएगा। अंतरायों का अभाव हो गया। अब ऐसा करने से हो जाता है या हो गया, कर लिया तो हो गया, नहीं करेंगे तो हो जाता है। तो अंतरायों का अभाव और आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, किससे हुआ, ईश्वर की आराधना से। ठीक है, अब अंतराय आ गया ये सब। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं चलो अंतराय शब्द आपके सामने हमने रख दिया, तो अंतराय को जान लेते हैं, वो अंतराय क्या है। तो अंतराय के बारे में आगे कहते हैं 30th नंबर के सूत्र में, 30वें नंबर के सूत्र में, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। यानी कि ये 9 चीजें कही गई हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये 9 चीजें हैं। और ये क्या है, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः, चित्त के विक्षेप हैं, वे ही अंतराय हैं, वे ही विघ्न है। अब देखिए शब्दों का यहाँ फेर है, चित्त के विक्षेप, विघ्न, अंतराय। तो विघ्न तो मान लीजिए कि एक पर्यायवाची दे दिया, जो शब्द इस्तेमाल हुआ चित्त के विक्षेप और अंतराय, तो चित्त के विक्षेप और अंतराय एक ही है। वही चित्त के विक्षेप जो है वही विघ्न रूपी है। तो चित्त के कितने विक्षेप हैं, 9 विक्षेप हैं, और यही अंतराय है। तो 9 कौन कौन से हैं, इसको एक बार रटने की कोशिश कीजिए। व्याधिस्त्यान संशय, 3-3 करके रटेंगे तो आराम से हो जाएगा। व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि। तो इस तरह से करेंगे, फिर से एक बार कीजिए, मन ही मन सब रटिए इसको। व्याधिस्त्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि। ये इसलिए रटने की जरूरत है कि एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इसमें से सही क्रम में इसको लगाएं। अब बीच में से 9 का 9 नहीं दिया आपको, मान लीजिए इसमें से 4 ही दिया, अब आपको याद ही नहीं है सीक्वेंस, तो आप उसका सीक्वेंस सेट नहीं कर पाएंगे। तो चित्त के जो 9 विक्षेप हैं, 9 अंतराय हैं, इसका अर्थ क्या है, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है कि ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर के जप से जो अंतरायों का अभाव हो जाता है और आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है, वो 9 अंतराय है। वो 9 अंतराय का क्या अर्थ है उसको देखते हैं। व्याधि, व्याधि मतलब है कि रोग बीमारी, व्याधि। और स्त्यान, अकर्मण्यता को स्त्यान कहा गया है। इच्छा होने पर भी कार्य करने का सामर्थ्य ना होना, उसको अकर्मण्यता। कोई चीज मन में है कि हमें जो है नेट जेआरएफ करना है, लेकिन हम सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। हम क्या, हमें एक फर्स्ट पेपर निकालना है, फर्स्ट पेपर हमें क्लास हो भी रही है, लेकिन हम नहीं ज्वाइन करेंगे क्लास,
वो नहीं गए, छोड़ दिया, सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे, मजबूत मन करके नहीं आ पा रहे, अकर्मण्यता है वो, जबकि समय भी हमारे पास मान लीजिए है, इनके पास नहीं है, उन पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइए। उसके बाद तीसरा है संशय। संशय को क्या कहा गया है कि आप योग में आए और आपके अंदर परस्पर विरोधी विचार चलने लगे, किसी से मिले, उन्होंने कहा अरे इससे क्या होगा, क्या इतना होगा, काम धंधा करो अपना, कहाँ इस चक्कर में पड़े। और बताओ ऐसा हुआ मेरे साथ में, मैं जब जी न्यूज में काम करता था तो मेरे बॉस को पता चला कि योग कर रहा है, उन्होंने लिटरली मुझे कहा कि योग से कुछ नहीं होगा, कि बेवकूफ बना रहे हैं सबके सब योग कराने वाले तुमको, मत करो योग, इससे अच्छा है कि सुबह पार्क के 10 चक्कर लगा लो, शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो मैं भी ऐसा ही करता, मैं पूरी तरह स्वस्थ और फिट हूं। लेकिन उससे क्या होता है, कई लोगों में संशय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर उल्टा हुआ। मेरे अंदर क्या हुआ, और योग के प्रति निश्चय हमारा दृढ़ हो गया। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, कौन सी वृत्ति होगी, अगर इसको वृत्ति से जोड़कर देखा जाए, वृत्ति के भेद से जोड़कर देखा जाए तो अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति। और अगर यही मेरे मन में होता है कि नहीं ठीक कह रहे हैं, छोड़ो योग से क्या, छोड़ देते हैं, अब बस चक्कर लगाना शुरू करते, तो कौन सी वृत्ति में वो बदल जाता है, भेद में क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्ति के भेद में, मतलब वृत्ति क्लिष्ट के वृत्ति। क्लिष्ट भेद में वो आ जाता है। तो संशय यही कहा गया है कि कई बार हमारे मन में संशय होता है, इतना तो योग कर रहे, फायदा तो हो नहीं रहा, तो संशय नहीं करना है। तो कहा गया ईश्वर का जब ध्यान करते हैं तो ये जो संशय वाला आपका जो ये है विघ्न है, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो संशय जो है, जब योग मार्ग में संशय उत्पन्न होने लगता है, द्वंद्व मन में चलने लगता है कि पता नहीं, विरोधी विचार आने लगते हैं, तो ये संशय ये सब जो है ईश्वर के जप ध्यान से खत्म होगा। प्रमाद आने लगता है, यानी अनुष्ठान में लापरवाही होने लगती है। हर चीज अनुष्ठान ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें अगर लापरवाही आने लग जाए, हमें एमसीक्यू इतनी मेहनत से बना करके मिल रहा है, हम एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो बताओ क्या फायदा है, कैसे जो है हमारा वो कंप्लीट होगा, मकसद कैसे पूरा होगा। उसके बाद है आलस्य। आलस्य क्या है, कफ आदि, मतलब शारीरिक बताया, कफ आदि जो प्रकोप होते हैं या तमोगुण होते हैं, उससे आलस्य उत्पन्न होता है। आपके अंदर अगर शरीर में कफ बढ़ जाए तो उससे भी आलस्य आता है, तमोगुण बढ़ जाए उससे भी आलस आता है, भोजन ऐसा हो जाए तामसिक भोजन, उससे भी आलस आ जाए। उसमें क्या होता है, साधना करना चाहिए ये हम जानते हैं, लेकिन इच्छा जो है नहीं हो रही, अच्छा अभी छोड़ देते, कल कर लेंगे, ऐसे 1 घंटे बाद कर लेंगे, तब तक समय निकल जाता है। उसके बाद कहा गया अविरति। अविरति क्या है, इंद्रियों का विषयों के प्रति भोग की इच्छा, यानी तृष्णा का खत्म ना होना अविरति है। जो कहा गया ना, तृष्णा होती है, विषयों के प्रति भोग की इच्छा होती है, उसकी को अविरति कहा गया, वो खत्म ही नहीं हो रही है, कि नहीं हमें रोज रोज समोसा खाना ही है, हमें भोग है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए सब कुछ छोड़ के मेहनत करनी है वो, या फिर हमें एक गाड़ी मिल गई तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए और उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, तृष्णा खत्म ही नहीं है, असंख्य तृष्णाएं हो जाती है। जो असंख्य तृष्णा होती है उसी को अविरति कहा गया है। और ये जो है योग मार्ग में ये तृष्णा बाधक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, ये अंतराय कैसे खत्म होंगे, तो भगवान के जप ध्यान से। उसके बाद भ्रांति दर्शन, कि योग के साधनों और उसकी सिद्धियों को झूठा मान बैठना, यानी मिथ्या ज्ञान जिसको कह सकते हैं, कि भ्रांति दर्शन, कि योग का जो साधन या सिद्धियां हो रही है वो हमें प्राप्त नहीं हुई, हम ये मान लेते हैं कि यार ये सब तो ऐसे ही झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप ऐसे संयम करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे संयम करोगे तो ये हो जाएगा। अब अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे संयम करने से ये होगा, और आप मान ले कि बस ऐसे नहीं है, तो झूठ है, ये सही नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो है संयम करेंगे तो हाथी जितना बल आ जाएगा हमारे अंदर। तो इस तरह के भ्रांति दर्शन हमें होते हैं, हमारे अंदर जो भ्रम पैदा होता है, वो भ्रम नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ईश्वर पर जब हम पूरी भाव के साथ उनका जप करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे एक शास्त्र में कहा गया है ना, कि उद्यान बंद का आप अभ्यास करेंगे तो 16 साल के बुजुर्ग भी जो है 16 साल के नवयुवक जैसे हो जाएंगे। अब आप सुने और 50 साल का आदमी के बेकार की बातें हैं, पहले ही झूठा मान लिया, तो वो भ्रांति दर्शन है। अलब्ध भूमिकत्व, अब हमने अभ्यास शुरू कर दिया
और अभ्यास शुरू करने के बाद भी हम जो है समाधि की किसी भी स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है हमें समाधि की प्राप्ति। तो नहीं हो रहा है तो कुछ कमी होगी, गुरु का सहारा ले। हो सकता है एक समय के बाद आएगा कि आपसे कोई कमी रह रही होगी। साधना जो है उस योग पे संशय ना करे, उस योग पे जो है आप डाउट ना करें कि हमें भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही है, बल्कि अपने ऊपर करे कहीं हमारे अंदर कोई कमी रह गई है। तो ये अलब्ध भूमि का तो हुआ, ठीक है। तो स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अलब्ध भूमि का तो समाधि की स्थिति की बात हो गई, इसमें भी वही बात की गई है। और उसके बाद है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व में कहा गया है कि समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का ठहरना अर्थात ध्येय का साक्षात्कार करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना। यानी कि अब हमने समाधि जो है प्राप्त किया, साक्षात्कार भी कर लिया आत्मा का, लेकिन उसमें लगातार साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन हो रहा है फिर छूट जा रहा है, कुछ दिन करके हमने छोड़ दिया फिर हम वापस लौट आए। तो उसमें टिके नहीं रहना, समाधि का छूट जाना अनवस्थित तत्व है ये। तो 9 अंतराय कैसे खत्म होगा, तो हम यहाँ ऊपर बताया गया था कि भगवान के जप से खत्म होगा, भावनात्मक जप से खत्म होगा। इस तरह से 30 जो है हम लोगों ने सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर यहाँ है जो अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे एक दिन छोड़ करके, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा।